आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर दबाकर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप लोग वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ दबाकर वीडियो को लाइक किया करो, कंजूसी मत किया करो। धन्यवाद जी। मेरा नाम समीर है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मैंने यहीं पर हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन एक बड़े शहर के एक बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। मैं वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा तथा मैंने वहाँ से इंटर पास की। संगीत, मेरे इंटर के एग्ज़ाम के बाद गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई तो मैं घर जाने की तैयारी करने लगा। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 300 से 400 किमी के आसपास थी। अभी मैं घर वापस जाने की तैयारी में लगा ही था कि घर से पापा का फ़ोन आ गया और पापा कहने लगे, बेटा तुम मत आना, हम ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। दरअसल उन्हें यहाँ एक रिलेटिव के एक प्रोग्राम अटेंड करना था, जिस कारण पापा यहाँ आ रहे थे। पापा ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ ही कार से ले आएंगे, फिर दोपहर में प्रोग्राम अटेंड करके वापस तुम्हें लेकर चले आएंगे। मैंने पापा को हाँ कह दी थी। उस समय हमारे पास अपनी कार नहीं हुआ करती थी, तो पापा किराए की कार लाए थे। पापा ने रिलेटिव के प्रोग्राम अटेंड किया और जैसे ही वहां से आने लगे तो रिलेटिव ने उन्हें आने से रोक लिया। तो पापा मुझसे बोले, बेटा कार खाली वापस जाएगी, तुम ऐसा करो ड्राइवर के साथ तुम घर को चले जाओ, हम 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। मैं बोला, मुझे घर पर खाना कौन देगा? तो उन्होंने बोला, शांति नौकरानी घर पर ही है, वह तुम्हें खाना दे देगी। उनका कहना मानकर मैं घर वापस आ गया। घर पर मैंने पहली बार शांति नौकरानी को देखा था। उसकी उम्र करीब 24 से 25 साल की होगी और वो शादीशुदा थी। जैसे ही मैं कार से उतरा वो मुस्कुरा कर बोली, नमस्ते भैया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और कार की डिक्की खोलने लगा। मेरी नौकरानी बेहद खूबसूरत और लाजवाब हुस्न की मालकिन थी। उसका फिगर साइज 36-38 का था। मैं उसे देखते हुए कार की डिग्गी खोलने लगा। कार की डिग्गी के अंदर मेरे बैग और कुछ सामान रखे थे, जिन्हें निकालने लग गया। तभी शांति मेरे पास आकर बोली, आप अंदर चलिए, मैं सारा सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह बैग उठाने के लिए झुकी। कुछ बैग भारी थे, जिन्हें उठाने में उसे तकलीफ हो रही थी। मैं यह देखकर थोड़ा असहज हो गया। मैंने कहा, रहने दो, मैं खुद उठा लूंगा। मैंने यह कहते हुए एक बैग उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने जल्दी से हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं भैया, रहने दीजिए, मैं ले आऊंगी, आप अंदर चलिए। मगर मुझे यह ठीक नहीं लगा कि वो अकेले इतना भारी सामान उठाए, इसलिए मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं क्या खड़ा खड़ा बस तुम्हें देखता रहूं। मेरे इतना कहते ही उसने एक बैग मुझे दिया और वो हंसने लगी। संगीत, शायद उसे मेरा यह कहना अच्छा लगा कि मैं उसकी मदद करना चाहता था। घर के अंदर पहुंचते ही हमने सामान एक कमरे में रख दिया। जैसे ही मैंने बैग जमीन पर रखा, मैंने देखा कि शांति मुझे कुछ अलग सी नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे इस व्यवहार से अपनापन सा महसूस हो रहा हो। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ा संकोच में पड़ गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शांति। मुझे यह नाम सुनकर अच्छा लगा। मैंने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। उसने थोड़ा शर्माकर सिर झुका लिया। शायद उसने पहली बार घर के किसी सदस्य से इतनी बात की थी। मैं भी पहली बार उसे ठीक से देख और समझ पा रहा था। घर में अब मैं और शांति ही थे। वॉचमैन बाहर गया हुआ था। शांति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने सिर हिलाया और कमरे में जाकर हाथ मुंह धोने लग गया। मैंने ठंडे पानी के छींटे मारकर सफ़र की थकान को कुछ कम करने लगा। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से ही लगा हुआ था। शांति टेबल के पास खड़ी थी, मानो जैसे वह मेरा इंतजार कर रही हो। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। सामने गरम गरम पूरी, सब्जी, चने की दाल और चावल रखे थे। घर के खाने की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी।
मैंने पहला निवाला लिया और जैसे ही मुंह में डाला एक अजीब सी तृप्ति महसूस हुई। मैंने नजर उठाई तो देखा कि शांति वहीं पास में खड़ी खड़ी मुझे खाते हुए देख रही थी। तुम बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा। शांति से कहा तो हल्का मुस्कुराई और बोली, नहीं भैया आप खाइए, कोई चीज कम लगे तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाता रहा। वो वहीं खड़ी रही, कभी रोटियां गिनती तो कभी पानी का गिलास आगे सरका देती। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि मुझे किसी चीज की कमी ना महसूस हो। खाना खत्म करने के बाद मैं उठने लगा तो उसने तुरंत प्लेट उठाकर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। रहने दो, मैं खुद रख देता हूँ, मैंने कहा तो वो हल्का हंसते हुए बोली, अरे नहीं भैया आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे उसकी यह लगन अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो शांति ने पहले ही बिस्तर ठीक कर दिया था। तकिया चादर सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। ये देखकर मैं थोड़ा चौंका और मन ही मन उसकी मेहनत को सराहने लगा। थकान काफी थी इसलिए लेटते ही नींद आ गई। फिर जब आंख खुली तो हल्का अंधेरा हो चुका था। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही थी। तभी शांति दरवाजे पर आई। भैया उठ जाओ, शाम हो गई है। मैंने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। कुछ ज्यादा ही सो गया था, मैंने मजाक में कहा तो वह हंसने लगी। आप बहुत थके हुए थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल आता हूँ। मैंने शांति से कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, ठीक है भैया। फिर हम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। उस वक्त गली में हल्की हलचल भी थी। सड़क के किनारे खड़े पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे। मैं और शांति साथ साथ चलते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रही हो? मैंने पूछा। 2 साल हो गए भैया, उसने कहा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो बोली। बस पति हैं, बच्चे नहीं हुए हैं अभी। थक। कुछ देर हम दोनों चुप रहे, फिर वो खुद ही बोली, घर से दूर रहना मुश्किल होता होगा ना भैया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ होता तो है लेकिन अब आदत हो गई है। फिर शांति बोली, वहां दोस्त भी बने होंगे आपके? मैंने कहा, हाँ बहुत बने हैं। तो फिर उसने पूछा, आपके दोस्त लड़के होते हैं या लड़कियां भी? मैंने कहा, क्या मतलब, संगीत इसका? तो बोली, आजकल के लड़के लड़कियों से भी तो दोस्ती करते हैं जिन्हें गर्लफ्रेंड कहते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी? मैंने कहा, नहीं। फिर हम चलते रहे। आसमान धीरे धीरे गहरा नीला होता गया। थोड़ी देर बाद हम घर लौट आए। अब रात हो चुकी थी। घर लौटने के बाद मैं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। तभी शांति रसोई से बाहर आई और बोली, भैया रात के खाने में क्या खाएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही बना दो, आज तुम्हारी पसंद का खाएंगे। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगीं। मसालों की महक धीरे धीरे पूरे घर में फैल रही थी। ये वही खुशबू थी जो घर आने पर अपनापन महसूस कराती है। मैं टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद शांति आई और बोली, भैया खाना लग गया है। मैं उठकर डाइनिंग टेबल पर खाने ले लिए बैठ गया। शांति वहीं मेरे पास खड़ी थी, जैसे सुबह के खाने के वक्त खड़ी थी। मैंने पहला निवाला लिया और फिर उसकी तरफ देखा। तुम भी यहीं बैठकर खा लो। वो एकदम से चौंक गई। नहीं भैया, आप खाइए, मैं तो बाद में खा लूंगी, मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। बाद में नहीं, अभी साथ में बैठो और खाओ। उसका चेहरा एकदम उतर गया। भैया मैं कैसे आपके साथ टेबल पर खा सकती हूँ? मैं तो रोज किचन में नीचे ही बैठकर खाती हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये अजीब था कि वो मेरे लिए खाना बना सकती थी, मेरे पास खड़ी रह सकती थी, लेकिन मेरे साथ बैठकर खा नहीं सकती थी। मैंने उससे दोबारा कहा, अरे इसमें क्या दिक्कत है? साथ खाना खाने में कोई ऊंच नीच की बात थोड़ी है। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो और फिर अकेले खाना खाती हो, आज मेरे साथ बैठकर खाओ। वो हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो वो धीरे धीरे डरते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो बहुत सहज महसूस कर रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो
कि उसे इस तरह सम्मान दिया जा सकता है। उसने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी ही खा लिया। शायद वो जल्द से जल्द उठना चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्यों खा लिया तुमने खाना? उसने नजरें झुका लीं और बोली, भैया कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मुझे लग रहा था कि आज उसके लिए यह अनुभव नया था, सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि यह महसूस करने का कि वह भी किसी के बराबर बैठ सकती है, किसी के साथ खा सकती है। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। शांति ने जल्दी जल्दी टेबल समेटा और फिर किचन में चली गई। मैं हॉल में वापस आकर बैठ गया और टीवी देखने लग गया। दिन भर की हलचल के बाद अब मैं बस आराम करना चाहता था, लेकिन तभी झटक से लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। टीवी बंद हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। गर्मी का मौसम था और पंखा बंद होते ही उमस बढ़ने लग गई। मैंने सोचा कि शायद कुछ ही मिनट में लाइट आ जाएगी, इसलिए इंतजार करने लगा। लेकिन 15 से 20 मिनट बीत गए और लाइट का नामो निशान नहीं था। नीचे कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। पसीना माथे पर चमकने लगा था। गर्मी की वजह से बेचैनी होने लगी थी। घर में इन्वर्टर भी नहीं था। अगर होता तो कम से कम एक पंखा ही चल जाता। तभी अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखी। शांति हाथ में मोमबत्ती लेकर मेरी ओर आ रही थी। मोमबत्ती की लौ से उसका चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। वो पास आई और बोली, भैया गर्मी का दिन है इसलिए लाइट अक्सर चली जाती है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या रात भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? वो हंसकर बोली, अरे नहीं, लाइट कभी भी आ सकती है, लेकिन जब तक लाइट नहीं आती तब तक आप नीचे रहेंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। छत पर चलिए, वहाँ थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है, वहाँ सोने से आराम मिलेगा। मुझे भी उसकी बात सही लगी। यहाँ नीचे बैठकर पसीने में भीगने से अच्छा था कि कहीं खुले में चला जाए।